महाराज की, महाराज की। भैया आप व्यवहार आप दिखा दीजिए। क्या नाम है? व्यवहार लिखा दीजिए। बाकी दया शंकर तुरंत माने मुँह हिसाब दिए परत भाई। हाँ इसीलिए देखिए हमारे भाई साहब की तरफ से देखिए इसी ट्रेन का आप पे खुश होकर 10 रुपया शानदार इनाम आ रहा है। पालियो धन्यवाद शुक्रिया। भैया जो भाई व्यवहार देना चाहते हैं अगर जल्दी में हैं तो भैया आकर व्यवहार लिखा दीजिए। और अगर भैया हम लोग छुट्टी पाएंगे तो कापी लेकर अनाउंसिंग कर दिया जाएगा। और नहीं तो भैया अगर छुट्टी रहेंगे तो व्यवहार दिखाओगे तो हम आएंगे। यार भैया ये कोई बात नहीं कि व्यवहार नहीं लाएंगे। आइए भाई हमारे का हेलो हेलो हेलो। हमारे विक्रमगढ़ राज के महामंत्री दुर्गा कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आदेश। कंजनियों चलिए आइए हमारे साथ चलिए। अपना इनाम अपना अपना इनाम लीजिए। अपने अपने मकान जाइए। चलिए आइए। हेलो महामंत्री दुर्गा सिंह आज भरे दरबार अपने विक्रमगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? तो कहिए मंत्री प्रजा के हैं अपने कुशल कहिए। कोई तकलीफ है तो नहीं मिन्नते आरज़ू तारी बतलाइए। प्रजा को कोई तकलीफ और है तो नहीं मिन्नते यार झूठा
हमारी विक्रमगढ़ राज के क्या समाचार है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से। कि हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, प्रजा में कोई तकलीफ है नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। मेरे दानवी सम्राट, आपकी इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, यह आपकी सारी जनता, यह आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश दुर्गा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। जब तक तुम मंत्री पद पर कायम रहोगे, हमारी प्रजा को खुशहाल रखोगे। स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं महाराज? कहिए महाराज। तो भी अपनी सेना की सारी खबर अपनी सेना की सारी खबर जरूरत हो तो बतलाइए। मुल्क की शान आन सब कुछ हो तुम, सब कुशल से में अपनी है बतलाइए। वही मेरे वीर बोल, सीमा के क्या अहवाल है? महाराज, यानी आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं? तो सुनिए महाराज, मैं आपसे बता रहा हूं। सीमा बॉर्डर पे सेना है रात चल लगी, सीमा बॉर्डर लगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मेरे दानवी सम्राट, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर में तैनात है महाराज, बिल्कुल तय। शाबाश मेरे बहादुर, वाह सेनापति वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है। तुम्हारे इन बाजों की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज,
ये आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद है, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर के प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा, सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत वो मार दिया जाएगा, क्योंकि अपने पास जो सेना है राजन, जैसे बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 जैसे जवान जो अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज, जो तुमसे यही उम्मीद है। और महामंत्री दुर्गा सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन अमन से जी रही है, और सेनापति निर्भय सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बात सलामत है। लेकिन आज जो भरे दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है, एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे, और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया, और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई, और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। सब्र से काम लीजिए राजन, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखें, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। हाँ मंत्री जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि महाराज की आंखों का इलाज हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर आए थे और महाराज की आंखों का इलाज किया है, और डॉक्टर के बताने के हिसाब से आज ये पट्टी के खुलने के दिन है। आइए दुर्गा सिंह, महाराज जी की आंखों की ये पट्टी खोलते हैं ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। आइए। महाराज, आपकी आंखों की बंधी हुई ये पट्टी खुल गई है, अब आप आंखें खोलिए, आपको दिखाई पड़ेगा महाराज। नहीं दुर्गा सिंह, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। निर्भय सिंह, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, अब क्या होगा? ये विक्रमगढ़ राज का क्या होगा? प्रजा की देख रेख कौन करेगा? महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। महाबली, जाओ महाराज के समस्त परिवार को बुलाकर हाजिर करो। जैसा आपका आदेश हो। खुश रहो बहना। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। भैया। बहन निर्मला, जी भैया। तुम कहाँ हो बहना? भैया मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरी बहन, तू मेरी समझ से खड़ी है। हाँ भैया। लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। मेरे पास आ बहन, कहाँ है तू? आज ये तेरा अभागा भाई तुझे देख नहीं सकता। मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना। हर क्यों बुलवाए हो मुझको हर क्यों
बिरन हजार हर बतलावो क्या कानो पड़ो है भाई। और भैया और भैया आदेश करो जारी और खड़ी सामने पहराया जाता खड़ी सामने। भैया आज अपनी बहन निर्मला को किस लिए याद किया गया है? बुलवा ने का सबब कुछ प्यारी बहेरा बुलवा का सबब कुछ प्यारी बहना और इस राज के बारे में तुझी से कुछ कहेना। बहनी बोला हाँ भैया। आज भरी दरबार मैंने फैसला लिया है। कैसा तुम तो फैसला? जानती हो बहना कि मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं किसी को देख नहीं सकता, ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता, इसलिए आज भरे दरबार मैंने फैसला लिया है पुनः मेरी आंखों की रोशनी ना वापस आने से ये राज्य में नहीं चला सकता, इसलिए आज भरे दरबार अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूँ। खैरिए महाराज, क्या बात है दुर्गा सिंह? सुनिए मेरी बात। तुम आपकी राय से मैं हूं सहमत नहीं, और एक लड़की हुकूमत चलाए कि जनता को होगा मंजूर, हरगिज नहीं, जनता को होगा मंजूर, हरगिज नहीं, और खुलेआम होगा बगावत यहाँ। महाराज, आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए। नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। परंतु महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं है? क्यों सहमत नहीं है आप? इसलिए निर्भय सिंह, शायद तुम नहीं जानते, ये दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। क्या कहा? औरतें कमजोर होती है? नहीं दुर्गा सिंह, ये तुम्हारी सोच गलत है, ये सोच गलत है तुम्हारी, क्योंकि औरतें कमजोर नहीं होती है, औरतें ताकतवर होती है और औरतें ज्ञानवान होती हैं, क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है। आज भी अगर इतिहास को उठा करके देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर कई औरतों के नाम आज भी मोटी हेडिंग में विख्यात हैं दुर्गा सिंह, जैसे कि चांद बीबी और कर्णवती नारियां, चांद बीबी चांद बीबी और कर्णवती नारियां आन पे
आपने कुर्बान वो हो गई। औरत ही होती सृष्टि जो रचयिता सुनो, मरती सी अक्ल तुम्हारी कहाँ खो गई। महाबत दुर्गा सिंह, अरे आप जिन औरतों को कमजोर समझते हैं, उन्हीं औरतों में एक औरत चांदी भी थी और एक औरत गर्भवती थी। एक औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी जो अपने आन बान सम्मान के लिए मर मिटने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं, ये बात गलत है। निर्भय सिंह, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है। अरे निर्भय सिंह, वो चांद बीबी, वो करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की के करते हो? ये राज को चलाएगी कल की छोकरी, ये इसकी शकल को देखिए। क्या कमी है, क्या कमी है राजकुमारी में जो राज्य नहीं चला सकती है? दाल, इसीलिए दुर्गा सिंह की नजर में औरत कम मैं किसी का दुर्गा सिंह, मैं इस बात को नहीं मानता, इस बात को नहीं मानता। और फिलहाल इस समय एक महाराज का लिया फैसला है और एक सम्राट का लिया फैसला, वो बिल्कुल निर्धारित होता है, बिल्कुल निर्णायक होता है। और एक बात मेरी आप सुन लीजिए दुर्गा सिंह, इस रात के अंदर या इस रात दरबार के अंदर जो भी महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा, जो भी इंसान महाराज की बातों को उल्लंघन करेगा, वो समझ लो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। निर्भय सिंह, धमकी देने वाला इंसान दुर्गा सिंह की नजर में खड़ा नहीं, जमीन पे पड़ा हो। और तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे धमकी दे रहे हो। महाराज की बात जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहे हो। दरबार में खून खराबा करना शुरू कर दिया, सिर्फ मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं किसी को देख नहीं सकता। मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। नालायक कहेगा तू औरत को कमजोर समझता है। अरे औरत तो शस्त्र की रचयिता है। औरत अपने आन पे आ जाए तो काली का रूप धारण कर सकती है। औरत अपने आन पे आ जाए तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। अगर औरत चाह ले तो तुझे फांसी पे चढ़वा सकती है। और तू औरत को कमजोर समझता है। नारायण कहेगा अगर सर पे चढ़ने की कोशिश किया तो 2.5 मीटर के कफन में तुम्हें दफना दूंगा। जिस तरह तुम दरबार के नेचर हो, अपनी औकात में रहिए। छिपकली होकर मगर की भाषा बोला ना तो धक्के मार करके मिनिस्टर की पदवी छीन लूंगा और रोड पे आ जाओगे। भीख मांगना भी नहीं पसंद होगा। नालायक कहेगा फिर तो ये राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे
1 मिनट। राजकुमारी साहिबा, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। आप पूरे राज दरबार में उछल कूद रही हैं, क्या परेशानी हो गई आपको? क्या दिक्कत है आपको जो कि पूरे राज दरबार में उछल कूद रही हैं? आपके इस उछलने कूदने का मतलब क्या है राजकुमारी जी? सेनापति जी, क्यों परेशान है आप? दरअसल बात यह है कि आज भरे रात दरबार मैं अपनी भतीजी गुणवती को इस राज की मलका बनते हुए देखते मुझे इतनी खुशी हुई है कि खुशी के मारे मेरे पैर ही नहीं रुक रहे हैं सेनापति जी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ आज। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं? आपको खुश होना भी चाहिए, क्योंकि आप देखो, आपकी भतीजी जो कि विक्रमगढ़ की राज्य मलिका बन गई है, और आप तो राज्य मलिका की सगी बुआ हैं, और बुआ होने के नाते ऐसे खुशियों पर बुआ को खुश होना भी चाहिए। बहुत खुश हूँ सेनापति जी, हाँ, मैं तो बुआ हो, अच्छी बात। कोई खुशी का ठिकाना नहीं। और निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा, ये विक्रमगढ़ का नक्शा है, यहाँ पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आज भरे दरबार ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हेलो भैया, भैया आप ये क्या करने जा रहे हैं? भैया क्यों ना आप ये नक्शा को मुझे दे दीजिए भैया, ये नक्शा मुझे दे दीजिए। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? हुजूर, इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूँ। हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं है महाराज। ये सारी जनता मुझे भगवान मानती है, मेरी इज्जत करती है, मेरी नाम की पूजा करती है महाराज। आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए, ये खुफिया खजाने का नक्शा मुझको दे दीजिए, मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा महाराज। लाओ। अबे चमगादड़ की औलाद, हरामखोर, इस नक्शे की हिफाजत तू करेगा? तेरी तो सच्चाई और वफादारी साबित हो गई। जब आज ये नक्शा मेरे पास है, तब तो तू राज दरबार में खून खराबा कर रहा है, और जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा, हमारे विक्रमगढ़ राज में तू तहस नहस कर देगा, बंटा ढार कर देगा, प्रजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इस नक्शे को संभालो, क्योंकि हमारे विक्रमगढ़ राज में तुम सा बहादुर इंसान नहीं है। इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। महाराज, भरे रात दरबार आपने मुझ पे विश्वास किया है, और हम पे विश्वास करके ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने हमें सौंपा है। महाराज, इस नक्शे की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर हम समझेंगे। मरते मरते मर जाऊंगा महाराज, लेकिन ये नक्शा किसी और के हाथ लगने नहीं दूंगा। और हाँ महाराज, हाँ, अगर जीवन में कभी इस नक्शे की आवश्यकता अगर राजमलका को आ गई, तो ये नक्शा लाकर राजमलका के हवाले कर देंगे महाराज, कर देंगे महाराज। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्र दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई, छोटी बेटी रूपमती हमारी बहन की गोद में है, और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग को हो जाए, तो मेरे ना रहने के बाद
हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट लेना और मेरी बहन जो निर्मला है इसे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है। अगर मेरे विक्रम राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लाकत में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। महाराज, आपके आदेश का पालन जरूर होगा। ये जुल्म की जंजीर हाथ में लेकर सौगंध खाकर कहता हूं महाराज, सौगंध खाकर कहता हूं कि आपके राज के अंदर अगर कोई इंसान जुल्म या गुनाह किया और करता पकड़ा गया तो हाथ और पैर में ये जुल्म की जंजीर डाल दूंगा और घसीट कर ला करके उसको लॉकअप में बंद कर दूंगा। उसको बंद। तुमसे यही उम्मीद है और निर्भय सिंह हमारा हुक्म है अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। महाराज, आपके लिए आशीर्वाद के साथ हम इसी वक्त सीमा बॉर्डर के लिए रवाना होते हैं, लेकिन जाते जाते महाराज एक बात कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? कहते हैं महाराज की हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर का सदापार होनी चाहिए और जंग के मैदान में मौत मिले चाहे जिंदगी, जंग के मैदान में मौत मिले चाहे जिंदगी और जीत हर बार हिंदुस्तान की होनी चाहिए। और महामंत्री दुर्गा सिंह हमारा हुक्म है तुम प्रजा की ओर जाओ और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। और बहन निर्मला तुम जाओ बहना भवन में आराम फरमाओ। ठीक है भैया। दरबारी, आज का दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। ऐसा आपका आदेश। इंडिया गेट यार ये राजमहल का मेन गेट अरे गेट मैन क्या औलाद एमा गिरी तुरी देवा कर यार। हाँ? सारी बातें छोड़िए यार। यार पूरी गिरी उठा ले जा कहा पुराना। अरे रात दरबार, आज तुमने क्या देखा और क्या सुना? बिहारी लाल जी, आज हमने भरे रात दरबार बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, लेकिन यह बताओ हाँ तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार, हमने सुना कि महाराज विक्रम नरेश अपनी बड़ी बेटी गुणवती को राज की मलका बना दिया। हाँ सही बात है। सही बात। और खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह के हाथों में सौंप दिया। लेकिन वहाँ पे मंत्री जी बैठ रहे। हाँ बैठ रहे हैं। बैठ रहे पकड़ में भाव रहन मुलट का है। हाँ जो नक्शा का नंबर आवा ना वही कुर्सिया में बैठ रहा हाँ और बैठे बैठे धाई धाई मन आए, हाँ धाई धाई खड़ा हो, हाँ लेकिन हमें मारे खड़ा हो पाओ तब तो वह कैसे? पिछवा हम खड़े रहे, एजेंट खड़े होकर मन करे ना हाँ
पिछवा से तोहरा दे शांत होके बैठ जाए। हाँ फिर नहीं जाए। लेकिन कौनी तरह हाथ जोड़ के खड़ा भा हाँ कहे महाराज ये जनता हमको भगवान जैसे पूजती है। मंत्री जी ने कहा। मंत्री जी ने महाराज से कहा तो हमसे बहादुर इंसान हाँ इस राज में कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए नक्शा हमें दिया जाए। अरे वाह। इस नक्शे की देखभाल हाँ हम अपने जान से भी ज्यादा बढ़कर करेंगे। करेंगे। मंत्री जी ने महाराज से कहा तो वतन पर महाराज गुस्सा आएंगे। हाँ कैन हराम घोर जी। कुत्ता अरे चिचरे नस्ल के औलाद हाँ खिंजीर कहीं का हाँ जी वाह। कहीं ज्यादा 3-5 कर रात से निकला दूंगा। हाँ भाई महाराज हैं और कटोरा लेकर भीख मांगोगे फिर का यार मंत्री का मंगाओगे पड़ेगा। कहा हम मंत्री न छुटा खुदा है। एक बात नहीं जान रहे हो कि नक्शा बार बार मंत्री जी क्यों मांग रहे थे। यार यही बात तो मैं समझ में नहीं आ रही है वो कि नक्शे मंत्री जी नक्शा महाराज से क्यों छीन रहे थे। वो नक्शा नक्शे पकड़ नहीं रहे वो भाई। नक्शे में राज छुपा हुआ है। राज जी हाँ। कैसा राज? राज ये है कि महाराज ने जो नक्शा सेनापति के हाथों में सौंपा है वो नक्शा कोई मामूली नक्शा नहीं है। फिर वो नक्शा उस जगह का है किस जगह का? महाराज की यानी इस विक्रमगढ़ की संपूर्ण दौलत गली हुई है। दौलत जहाँ गड़ी है। नक्शा उस जगह का है। तो सारी बातें छोड़िए, आइए मंत्री जी का इंतजार किया जाएगा। आइए मंत्री दुर्गा सिंह का इंतजार किया जाए ठीक। क्योंकि इस समय मंत्री जी गुस्से में हैं। गुस्सान हुई है पे रा- गुस्सान हुई है पे घर का वही है यार। महाराज के नौकर वह तो महाराज के नौकर हम। बिहारी लाल हाँ। थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है। थोड़ा वो ऊंचे पद पर हैं, हाँ हम तुम नीचे पद पर हैं। हाँ भाई। तो भाई हमका तुमका तो भाई आंखें दिखाओगे करी है। आँखी दिखाई है का ड्यूटी मंत्री है हमारा तो हाथ लगावत चक्कर तो यही है। बात तो आइए हाँ। वो देखिए सामने हाँ मंत्री दुर्गा सिंह का घोड़ा आ रहा है। बिल्कुल सामने। वो सामने करिया घोड़ा आ रहा है। आज लग जाइए।
महामंत्री दुर्गा सिंह की जय हो। मंत्री दुर्गा सिंह अमर रहे, मंत्री जी मर रहे। साल महाबली गुड मॉर्निंग। और बिहारी लाल जाए। बात खब तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया, ये दुर्गा सिंह का दिल खुश तो हो गया। यही तरह का जयकारा हम दूसरे लगाते हैं। कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिनों से लगाते हैं लम्बादार। काफी दिनों से। जी अरे कंटे परा हराम खान, क्या तुम दोनों की नजर में हम मर गए हैं? कहा जिंदा खड़े तो हो। राय सारा हराम। ज्यादा कही गई। आज के बाद ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगी। पत्थरा और बिहारी लाल बोलो मैडम। जमाल को लगाम दो, मैं हलक से जमाल खींच करके हथेली पे दे दूंगा। और महाबली कहो मेरी जान चलो बसु कही के इधर आओ मेरे पास। आराम ज्यादा कही। महाबली और बिहारी लाल जी हाँ हूँ। हाँ बोली कंटा पे मारूंगा, बत्ती सी नीचे गिर जाएगी। आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा कि भरे दरबार के अंदर हमारी बेइज्जती हो गई, बहुत बड़ी बेइज्जती, मेरी तोहरी हो गई। भरे दरबार के अंदर महाराज ने अपनी बेटी गुणवत्ता को इस राज्य का खुफिया खजाने का नक्शा दे दिया। गया। महाराज आपने तो अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए, लेकिन कसम पैदा करने वाले की तुम्हारी बेटी को इस राज के अंदर हुकूमत नहीं चाहिए। तुम्हारी बेटी के शासन काल में कोहराम मचा दूंगा, आतंक फैला दूंगा, और एक दिन तुम्हारी बेटी को इस राज के अंदर तड़पा तड़पा के और बनूंगा इस हुकूमत का बेताब बादशाह। और रही बात निर्भय सिंह, तुम शायद नहीं जानते, ये दुर्गा सिंह की खोपड़ी नहीं है, इसको बीच खोपड़ी समझो।
अगर तेरे पूरे खानदान को जला करके राख न कर दिया तो मैं भी अपने खानदान में पैदा नहीं हूं। इसलिए महाबली और बिहारी लाल उठाओ अपनी अपनी बंदूकें, आओ चलते हैं प्रजा की ओर। लेकिन जाते जाते मेरा एक वसूल है कैसा असूल? कि चाल चीते का दिमाग लोमड़ी का। जी चाल जीतेगा और दिमाग लोमड़ी का। अब कमाल देखो, ये दुर्गा सिंह की खोपड़ी का। कितना टाइम, कितना टाइम? 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश से भूल जाओ। अब का आय आय कर रहे हो जो चला गा तो? यारी लाल या बता, या साला पहले के लकड़ी के ठेकेदार रहन कहा पे? लकड़ी के ठेकेदार रहा कि लकड़ी के ठेकेदार खिया बन लकड़ी के बुकला फोरत रहा। आवाज आला जैसे सफेदा का पोकला फोरी थी यार। बहुत मारी यार, मारी साला चटा चट चटा चट। ए बिहारी आय वही मार मार आय तो 3 बूंद पेशाब छूट गए। चुप रह यार, नहीं बड़ी बेइज्जती हुई। बहुत अंडबंड मारत विश्वास न ले देख। तुमहू को मारी समहू को मजे के पेली। बहुत अंडबंड मारत साला दोखी। अंतबंद का हका साले खौड़ा इडियट बदतमी तय टूप ना लायक रंडी भटार गाड़ी। चुप साले पचहा या कौन गाड़ी आवे? अबे इतना चाहे साली की बाहरी गरिया हो क्यों बुरा न मानी। मान लीन और कोनो गाड़ी के रही हो और कोनो गाड़ी गरिए हो, कोनो उठाए के मारी लाठी फूट जाई गाठी पहुंची हो काशी। ये गाड़ी में यही गाड़ी में को बुरा न मानी। कोई के गाड़ी आए? यह गाड़ी मेहरगन के आए। मेहरन बन के ये बताओ चलागा कि नहीं? कहाँ से जात रहन? हाँ आगे आगे वाह, हाँ पीछे पीछे फिर हम गाला देखी साला नरवा डाका कि नहीं डाका। हाँ हाँ ए भैया हाँ आधे रास्ता का वह नहीं लौट पर आया। फिर लौट पड़ा जो लौट पड़ा ना तो हम देखा दे कितना समय हाँ उन्होंने पूना बेटा का 5 अंगुल दिखा दी। 5 मिनट। हम कहा 5 मिनट फिर जा लागे ना तो हमें ला गुस्सा। हाँ हम कहा किया साला दोखी लौटा तो एक 5 अंगुली दिखावा। अब अगर अब की लौटी तो का करा? जैसे बेटा मुहकड़िया ने ना हाँ यही साला दोखी हाँ जब चलागा जैसे वही नरवा किनारे मुहकड़िया ने फिर गुस्सा तो लागे रही हाँ हाँ बना के चफरी हाँ भाई के हाँ का तू सही करे हो। घुस गए बेटा नहरवा। अब ना ही है। अरे यार अगर हमारे होंके ना जाए हाँ तो इतनी बड़ी शरीर कौने काम में आई? अब क्या यार चले गए बेटा। यह का साले बसुल्हा का डराओ तुम। भाई हम तो डराए थे। काहे डरात हो? हम इसलिए डराते हैं हाँ ये साला यहाँ का मंत्री है। हाँ मंत्री अब का यार या साला हाथी हिये के मंत्री मंत्री है
हम कहीं मंत्री नहीं है रुआ है काहे हो कहो काहे काहे यह साला खाऊ रहा जौन सिगरेट पियत है वह सिगरेट हमार दीना है ओ जूता आज हमार है पहले हाँ अकेला हम कहीं मिल जाए तो अंधेरे उंधेरे मिल जाए तो इनकी माँ का कोलगेट बुरोच चुप कब लाए कलिया उठा लावा यार काले के घरे गए हो एक घर हमने पर रुके रहे ए बाबा दादी हाँ अगर जब तुम नहीं डराते तो गंगा कसम खाए कही थे हाँ यही का साले हो कहा का हाँ हाँ यही साले खाऊ रहा का खाऊ रहा का साले का इनका बेटा का मैं इतना नहीं डराई वो का है कहीं मंत्री हैं औ का यार मंत्री नहीं बेटा गूला रही हाँ कहो काहे काहे अरे यार बिहारी लाल हाँ एक साले उठाई गिर के हाँ हाँ 5 रुपया नहीं जरूरत भैया हरे वो काहे बड़े पिलाओ दाढ़ी बनवा ले हाँ दाढ़ी बनवाओ हम तो दे यह का साले वर्धा का अरे ये का साले खुईसट का बताओ 5 रुपया मैं दे तो का दाढ़ी रखुआ है वही तो दाढ़ी रखाए घूम रहा है आज महीना से नहीं देना हो हाँ और 5 के बाद छोड़ यार हाँ एक साले उठाई गिर के हाँ साले 7:45 के हाँ 2 रुपया नहीं जरूरत वो काहे बड़े पिलाओ शैम्पू लाए के नहाए ले हाँ ये मो भैया आए अगर ये के बगली खड़े हो जाओ हाँ यही मंत्रिया के बगली हाँ जौन चलागा जैसे साला अंधू खांसी का अंधार कहता यहाँ का मैं मंत्री हूँ वो काहे यार संध्या का आवन हाँ फल में घुस गा हाँ अब आगे आगे या जाए जौली की जाए मन मुंह बंद करे वो काहे गंधात रहन सा ना कितना साला गंधा महीनन से नहाए नहीं ना सार खाऊ रहा आओ चलिए अब की ये मिल जाए हैं? अब की ये मिल जाए इनके निपुणा पर मारा उगा चढ़े गाचा दे खून बहावे भाग करे भाग कर आगे चलो तुम पीछे चली हम नहीं हैं? हम आगे अपना जाओ आगे तुम चलो डराओ ना यार हमका पीछे ठीक है नहीं तुम डराओ ना काहे? आगे रहो जहाँ तुम मारो गज चढ़े तहाँ हम दीन हाथ चढ़े कहीं चल आओ चली फिर इनकी ऐसी की तैसी शर्म ज्यादा कहेगा शाबाश महारथियों शाबाश तुम दोनों जैसा नौकर हमको इंडिया में नहीं मिलेगा हम लौंडिया टाप है आराम खोर कहीगा इधर आ का रे मर जाएगा हमारे घर का है क्या रे हमारे 5 रुपए नहीं जुटा दाढ़ी बनवाने का कौन साला कह रहा है कौन भाषण दिए साला और हमारे पास 2 रुपए नहीं है कि हम शैम्पू ला करके स्नान कर ले कोई बिहरिया बात है कई महीने से हमने नहाया नहीं है शाम को जब यहाँ पर आए तो साले पत्तल लेकर के बफर में हम घूम रहे थे और वहाँ गंधा रहे थे नहीं आपकी बात और हम ज्यादा जहाँ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ वहाँ पे अंडो खसी जैसे गंदा था और हम खोर हम पौड़े आपकी बात कितना टाइम 5 मिनट 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो तुम दोनों को जिंदा जमीन में घुसेड़
ना हंसो ना मुंडा हो बैठे बैठे मरवा रहे हो कहे बताए नहीं देखो मंत्रिया आएगा तुमका अंदर कह दिया मैं लगा दिया ताला अंदर बंद रही हो कमरा के हाँ ले जाओ घर है ले दी हो घर बिहारियों वाला पर हम बिहार है भाग का एको दिन नहीं गई भाग में मंत्री आ रहा है अब मंत्रिया इनका मजे के पहली अब बताओ भैया हाँ या हमारा व्यवहारी आए कहा जब मंत्रिया मजे के पीली यही तरह तुमका सारी रात के लोग ये बात बता दे हाँ हमारा हो गए खोपड़ी खराब हाँ और ज्यादा गरम में पीछे पर है ना आओ इनका हम दिन दोपहर मार जाओ वो कैसे हाँ? कैसे मार रही हो दिन दोपहर इनके 2-4 गोली हम ठसते हैं हाँ हाँ बंदूक जो ले रहा था बंदूक या तो एक गोली ठाता तो खुद ही ट्रेनिंग चाहिए और ये वहाँ बहुत सही है आज एक साले की मिर्ची लग गई मिर्ची लग गई जो महाराज ने हाँ नक्शा सेनापति जी को दे दिया दे दिया अब बहन या साला चोर पावत ना तो तई ज्ञापन है के भाई भेजा सही हो माहौल बना अब का यार आवाज रात दरबार में हो गई बेइज्जती निकली सारी गुस्सा है कि हमें तुम्हारे ऊपर उतारी हाँ यार और जो हम गुस्सा अब ना आओ के बिना मौत के मरी है और मरे के बाद इनके परी प्लास्टिक के किरवा निकालो तो आले हम तो निकारबो न करब और तुम कैसे मारी हो मान ली अगर किरवा पड़े ना हाँ तो हम हाथे से ना निकाल हाँ वही मोचनी से निकाल अभी है एक मतलब पहले डॉक्टरी करते है क्या चली का डॉक्टर है ये आओ चली नहीं अब की आगे तो अब की मौतो है सही हाँ आओ चलते हैं आइए देखिए भक्ति गीत लगाते हैं यार सामने मंदिर है भक्ति जी बिहारी लाल हाँ एक बात यह बताओ हाँ कहा तुम गा लिए तो कहा नहीं सारी बचिया अबे साले बैलंडी भक्ति गाना गा लेते हो साला ऐसी ऐसी बात को जाते भक्ति गाना की बात करिए यार हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ हाँ भक्ति गाना गा लेते हो बड़ा बढ़िया गाना प्यारा गाना एक नया गाना जरा सुनाइए हाँ ए सैया छुट्टी लेके आवत बारे घरे क्या बात कि चोलिया में हुक लागेला सैया क्या साले पर भैया भक्ति गाना का मास्टर है भाई पहले भक्ति गाना है कहीं छुट्टी लेके आओ तुम्हें घरवा और चोलिया में भूख लागेला साले चोली वाला गाना है साले भोजपुरी गाना है बैलंडी ये लाइन या क्लियर हो रही लाइन वही ममनी क्लियर हो रही है हाँ नहीं साले बहादुरपुर का है साले भक्ति गाना समझा करो लाइन ही आए चला ना हे मैया तू तो पशु बिंधा चल पहाड़े वा